हम लोग भी पहले समर्थन कर रहे थे, हम लोग गुमराह हो रहे थे मोदी सरकार के बीच में उसके बातों में। लेकिन अभी हम लोगों का आँखें खुल चुकी है क्योंकि पूरा खुला सबको पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने एक्चुअली सारे हमारे जो जितने भी दान की राशि है दूसरे धर्म में बाँट रही है। अभी सऊदी अरेबिया में जितने भी मुस्लिम्स जा रहे हैं सभी हमारे दान की हुई राशि मंदिरों से ली हुई राशि ही दिया जा रहा है उन लोगों को। मारे जाते हैं हम हिंदू लोग ही सनातनी ही मारे जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन मिल रही है दूसरे धर्म वालों को। जो बोल रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, दूसरे को भटका रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। मनुस्मृति कभी गलत नहीं था। 80% कहीं पर भी जाति के वजह से कोई दलित किसी भी प्रॉब्लम प्रताड़ित नहीं हुई है। फिर हिंदू समाज को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे गए मिशनरियों द्वारा। लव जिहाद पे तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर दी है। कैसे देखते हैं विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी वही का। समझ रहा है वाशिंगटन पोस्ट में। आप पैसे दो, कल आपकी छप जाएगी न्यूज वाशिंगटन पोस्ट में। न्यूयॉर्क मोदी जी पैसे देके भी न्यूज छपवा रहे हैं। केजरीवाल ने छपवाई थी अभी पैसे दे के। अरे, हिंदू नामधारी भी है, नहीं हिंदू ही नहीं है। हाँ, अब्बासी वासी हिंदू। अब्बासी हिंदू। हाँ, हाँ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और एक विशाल जो है प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ यहाँ पे तमाम हिंदू धर्म के लोग जो हैं, सनातनी धर्म के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ लोग आए हैं। मेरे पीछे जो आप एक बैनर देख रहे हैं उस पर लिखा है मंदिरों मठों से सरकार अपने कब्जा हटाए। मतलब इनके तहत जो मंदिर और मठ हैं उस पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है। सनातनियों के दान की राशि सनातनी ही पाए। मतलब जो सरकार मंदिरों में जो दान आ रहा है उसकी राशि सरकार शायद हथिया रही है। इस पूरी चर्चा पे, इस पूरी चीज के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लोग हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजेश कुमार पंडा है, छत्तीसगढ़ से हम लोग आए हैं। राजेश जी, कौन खा रहा है मंदिरों का राशि? आज तक जितनी भी सरकारें हुई हैं ये हमारे भारत वर्ष में सभी के सभी लूट रहे हैं हमारे मंदिर और मठों को। अभी 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, राम मंदिर के नाम पे आई, बहुत वोट मिला सनातनी और हिंदू लोगों का, बहुत वोट मिला। अभी क्या लगता है आपको कि सरकार, अभी तमाम और लोगों से बात हो रही थी, कह रहे हैं मोदी जी जो हैं वो मुस्लिम समर्थक हो गए हैं, मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं और जो मंदिर हैं उनका शोषण हो रहा है एक तरह से। कैसे देखते हैं? बात सच है कि बिल्कुल हम लोग भी पहले समर्थन कर रहे थे, हम लोग गुमराह हो रहे थे मोदी सरकार के बीच में उसके बातों में। लेकिन अभी हम लोगों का आंखें खुल चुकी है क्योंकि पूरा खुला सबको पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने एक्चुअली सारे हमारे जो जितने भी दान की राशि है दूसरे धर्म में बांट रही है। दूसरे धर्म को कहीं तीर्थ जाने के लिए वो दूसरे धर्म को दे रही है हमारी सारी दान की हुई राशि। किस धर्म को दे रही है दान राशि? जितने हम लोग बोल सकते हैं अभी सऊदी अरेबिया में जितने भी मुस्लिम्स जा रहे हैं सभी हमारे दान की हुई राशि मंदिरों से ली हुई राशि ही दिया जा रहा है उन लोगों को। मुस्लिम को जो दान में आती मंदिरों में वो राशि दी जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि हमारे मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी जी का अभी उनका चेहरा खुल चुका है। पहले तो हम लोगों को पता नहीं था उनका चेहरा क्या था। अभी वो तृप्तिकरण करने में लगे पड़े हैं। देखिए कहीं पर भी कुछ भी दंगा फसाद होता है तो मारे जाते हैं हम हिंदू लोग ही, सनातनी ही मारे जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन मिल रही है दूसरे धर्म वालों को। हाँ, ये जाता है। अगर मुस्लिम लोगों से बात करो, वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो। अभी हमारे साथ लिंच हो रहा है, हमें मार पिटाई हमारे साथ हो रही है। जब हिंदू राष्ट्र होगा फिर तो और कयामत हो जाएगी हमारे साथ। कयामत बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पहले से हिंदू राष्ट्र था तो ये सोने की चिड़िया ये देश थी। कैसे कयामत हो जाएगा? सनातन राष्ट्रीय देश भर के नहीं सिर्फ धरती के लिए। ये डेमोक्रेसी थी ना देश में, है नहीं है, मानते हैं नहीं होनी चाहिए। संविधान विधान जो है उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संविधान होना चाहिए लेकिन अभी का संविधान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी का संविधान बिल्कुल गलत है। हम इसी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, वो होनी चाहिए। मनुस्मृति कोई गलत कहीं पर भी नहीं था और नहीं भी है। कोई जो बोल रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, दूसरे को भटका रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। मनुस्मृति कभी गलत नहीं था। 80% से ऊपर जो समाज है आज देश के अंदर, जनसंख्या 80% से ऊपर, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी ये सारे लोग हैं। उन्हें मनुस्मृति से प्रॉब्लम होती है। कैसे उनको समझाएंगे या कैसे उनको एग्री करेंगे अपने साथ?
कैसे उनको अपने साथ लेंगे? माइनॉरिटी की तो बोल नहीं सकते हम लोग, लेकिन SC ST वो SC ST नहीं है, वो हमारे हिंदू है, सब सनातनी है। और कुछ लोग थोड़े बहुत गुमराह हो गए हैं, वो अपने हमारे ही भाई है, उनको हम लोग मना लेंगे, प्यार से मना लेंगे, प्यार से मानेंगे, वो मान SC जाएंगे। के बहुत सारे नेता भी हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी दल हो। उन लोगों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं SC ST जो हैं, तमाम इस तरह के इंसिडेंट भी हुए हैं कि जी मंदिर में गए, बच्चे को मार दिया, पानी पिया, मूंछ रखी तो मार दिया, घोड़ी पे चढ़ गए तो मार दिया। तो कैसे उनके अंदर विश्वास जगाएंगे जो SC ST के लोग हैं, कैसे समर्थन उनका पाएंगे? वो दूसरे कारण के वजह से ऐसे कुछ छोटे मोटे घटना भी होती है, तो वहाँ पे हमारा क्या बोला जाता है कि SC ST को मारा जा रहा है दूसरे जातियों के वजह से। पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कहीं पर भी जाति के वजह से कोई दलित किसी भी प्रॉब्लम प्रताड़ित नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। वो गलत बताया जाता है, और हमारे धर्म के बीच में ये गलत धारणा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है? नवीन मिश्रा, नवीन जी कहाँ से आए? यही गाजियाबाद से आया हूँ। नवीन जी ये बताइए, जैसा भी भाई ने आपको बताया कि तमाम लोग हैं और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी सामने आती हैं। सर इस तरफ आइए जी। ये सब 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज और खासकर हिंदू समाज को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे गए मिशनरियों द्वारा, और इसका मूल कारण वही है। मिशनरी या क्रिश्चियन जो हैं वो तो बड़े कम हैं देश के अंदर। सर वो फंडिंग मेन जो आबादी है देश के अंदर, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो भी 14-15% है। एक अलग, ये तो SC ST OBC सबसे ज्यादा है, उसको कैसे समर्थन में लाएंगे? सर उनको बरगलाया जा रहा है बिल्कुल, ये सब फंडिंग के द्वारा और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके के धर्म के खिलाफ ये सब किया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जो संविधान है, आपके साथी ने कहा संविधान को बदलो, ये संविधान ठीक नहीं है, मनुस्मृति ठीक है, मनुस्मृति को तमाम SC ST OBC नहीं मानते हैं, 80% से ज्यादा वही है, कैसे करेंगे? मनुस्मृति ये तो नहीं कहती कि आपको इसे, वो एक जीवन शैली देती है आपको, ये तो नहीं कहती ऐसे रहना है, ठीक है। जीवन शैली देती है, अगर उसमें तो ऊंच नीच और तमाम चीजों को गलत कहा गया है ना। जो इवन लड़कियों को जो पीरियड्स आते हैं उसको पता नहीं अछूत बता दिया गया सर, है। मैंने आज नहीं के पढ़ी समाज है। में इस तरह से मैंने देखते हैं। नहीं पढ़ी है, लेकिन जो लोग पढ़ के आ रहे हैं मनुस्मृति, वो मैक्स मुलर की पढ़ी हुई मनुस्मृति पढ़ के आ रहे हैं। अब मैक्स मुलर को संस्कृत का कितना ज्ञान था वही बता सकते हैं कि मैक्स मुलर को संस्कृत का कितना ज्ञान था, उसने कैसा ट्रांसलेशन करा है, इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता। तो अभी तमाम लोग यहाँ बात हो रही थी, मोदी को कह रहे हैं मुल्ला हो गया है और समर्थन जो है मुसलमानों को हो रहा है, हमारे मंदिरों का पैसा मुसलमानों के हज करवाने में दिया जा रहा है, कितने सहमत हैं इससे आप? सर मेरे पास इसके बारे में कोई प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है कि जैसे जिस हिसाब से इनका एक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 5% मुसलमानों को दिए, हमने 10% मुसलमानों को नौकरी दे दी है। तो अब मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं, देखिए सच्चर वैसे तो अगर आप बात करें मुख्तार अब्बास नकवी तो लव जिहाद की बात निकलेगी, फिर तो लव जिहाद पे तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर दी है, कैसे देखते हैं? सर फिलहाल तो हमें मुद्दा मंदिर पे बात, मंदिर का तो है, लेकिन यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात होती है। अब आप लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के समर्थन में है, हम 24 में आने नहीं देंगे, तो कैसे, मतलब इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? किस चीज का? 24 का भविष्य क्या देख रहे हैं? अब मंदिर, तमाम आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है लोगों की, अब वो कह रहे हैं जो दान आता है वही सरकार खाए जा रही है, हड़पे जा रही 2 है। लाख करोड़ से ज्यादा का दान हर साल भारत गवर्नमेंट ले जाती है, जो दूसरे कामों में यूज कर रही है। हमारे मंदिर मुक्त हो जाए, हम अपना कार्य खुद कर लेंगे, हमें गवर्नमेंट से पैसों की जरूरत नहीं है, भारतीय हिंदू समाज की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट। ठगा महसूस कर रहे हैं? हाँ ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो भैया अमेरिका से चल रही है, क्या कहें, कोई सुनवाई नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? सुनवाई नहीं हो रही है। अमेरिका चल रही है, मोदी जी जो है विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी वही का। समझ रहा है, वाशिंगटन पोस्ट में आप पैसे दो, कल आपकी छप जाएगी न्यूज वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क मोदी जी पैसे देके भी न्यूज छपवा रहे हैं। केजरीवाल ने छपवाई थी अभी पैसे दे के। दिल्ली के स्कूल मॉडल से बेस्ट है। तो जी, उद्देश्य है कि हमारा जो यहाँ, कहाँ से आए सर, नाम मैं बताइए। ग्वालियर से हूँ, जितेंद्र सिंह, और मैं मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि मंदिरों के द्वारा बहुत सारी अर्थव्यवस्था भी संचालित होती है जो कि नहीं हो पा रही है। वर्तमान सरकार जो है हमारे बड़े बड़े मंदिरों को नियंत्रित कर रही है, और उनको वहाँ पर जो सदस्य हैं वो ऐसे लोग बनाए जा रहे हैं जिनका सनातन में और सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है।
उसकी वजह से मंदिर भी अपवित्र हो रहे हैं। जूते चप्पल पहन के, बेल्ट पहन के, चमड़े के वस्त्र लेकर जो व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, देव स्थान में जा रहा है, ऐसा व्यक्ति धर्म के साथ साथ सारे समाज की ये किसने करा, कौन कौन किया? जो सदस्य हैं मंदिर समिति के, जो सदस्य बनाए जाते हैं, हिंदू ही है ना सारे? हिंदू नहीं, हिंदू के अलावा भी हिंदू नामधारी भी है, नहीं हिंदू ही नहीं है, हाँ, अब्बासी वासी हिंदू। अब्बासी हिंदू। हाँ। सनातनी वासी नहीं के है, नहीं। वो सिर्फ हिंदू नामधारी है, नहीं नामधारी है बात मात्र। नहीं है। बहुत सारे ऐसे देव स्थान के समिति सदस्य हैं, चाहे आप केरल में जाएं, किसी दूसरे स्थान में जाएं, जहाँ पर दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी इसके सदस्य बनाए गए हैं, जो कि मंदिर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। तो बालाजी वो मंदिर लोग में ईसाई प्रमुख। केरल के मंदिर बहुत सारे हैं, वहाँ पर गलती किसकी है? ये है सरकार जो है, हमारा जो संविधान में जो नीति गई है कि मंदिर का नियंत्रण, हिंदू मंदिरों का नियंत्रण मात्र सरकार किए हुए, बाकी अन्य सभी के जो समाज के दूसरे संप्रदाय के जो धर्मस्थल हैं उनको पूर्ण स्वतंत्र किया गया है। तो उसके मंदिर नियंत्रित होने जो 33-35% बीजेपी का वोट है वो सारा हिंदू देता है, फिक्स है, 33-35% फिक्स वोट है, सर, एक वो धर्म के नाम पे लिया जाता है। आज 14 में सरकार बनी, 19 में सरकार बनी, उसके बाद आज आप लोग कह रहे हो कि मोदी हमारे समर्थन में नहीं है, हमने मोदी को वोट देके गलती कर दी, तो अभी 24 में फिर है, कैसे देख रहे हैं? पूर्णतः इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि चेहरे पे नकाब ओढ़कर जो वर्तमान में 20 सालों से भारत में हिंदुओं का शोषण किया गया, उनके विचारों, उनकी सहन, उनका तन मन धन सब प्रकार से समर्पण जो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया हिंदुओं के द्वारा, उन्हीं के द्वारा पुनः सरकार बनाई गई 2019 में, और इस 5 साल में उन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ इस सरकार के द्वारा। तो हिंदुओं ने जो देखा, जो पाया, वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव के आधार पे हम प्रतिरोध कर रहे हैं। इससे पहले सभी सनातन जितने भी समर्थक हिंदू थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ही कह रही है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता है, तो इससे हिंदुओं को सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। भाजपा का मतलब भगवा समझ के वोट दिया था। नहीं, हम सोचे थे। क्या नाम है, कहाँ से आए? रुपेश वर्मा, छत्तीसगढ़ एकम सनातन भारत का को कन्वीनर हूँ, स्टेयरिंग कमेटी। तो भाजपा का मतलब भगवा नहीं, भाजपा खुद बोलती है, आरएसएस बोलती है कि हमारा हिंदू धर्म। आपको एक फैक्ट दे रहा हूँ, 6 मई 2005 को अरुण के वकील थे जो, उन्होंने अमेरिकी उसके को बोल रहे थे कि हिंदुत्व तो हमारा सिर्फ लोकसभा चुनाव का मुद्दा है, भाजपा का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अरुण जेटली जी का यह बयान था। हिंदू खुश हैं, उससे जिता रहे हैं। हिंदू को धोखा हुआ, हिंदू को ध्यान नहीं है कि मोदी जी इतना वो कर रहे हैं। आगे हिंदू क्या करेगा, क्या करेगा? हम जागृत कर रहे हैं। हिंदू अपनी जागृति के लिए ये अभियान चला रहा है लगातार, और उसी से संबंधित मंदिर मुक्ति का अभियान है, क्योंकि हमारे सारा सनातन जो है वो मंदिर की व्यवस्था से संचालित होता है। ये सब मंदिरों को नियंत्रण करके पूरी सनातन की जो सेवा, सनातन की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसी के संबंध में ये आंदोलन है, और इसी आंदोलन से संगठित हिंदू के लिए नई चीज आपने कही है कि मोदी और योगी को आप कह रहे हो कि मुसलमान, ये हिंदू। योगी नहीं कह रहा हूँ मैंने, भारतीय वर्तमान सरकार में कौन है? वो जो भी लोग हैं इसको शासन को संचालित कर रहे हैं, वो सारे लोग जिनको हिंदुओं ने अपनी नीति नियंत्रण मानकर समर्थन दिया था। नाम लेके बोलो ताकि सुने। वो नाम लेकर ही है, वर्तमान शासन के जो मुखिया होंगे वो इसके प्रधान शासक चला रहे हैं। मोदी जी, आप सोच लीजिए। मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप भी तो बताइए। वर्तमान शासक का मुखिया जो बोला जा रहा है वही नियंत्रण है, तो उसको आप देख के ही चलेंगे। ये सरकारी नियंत्रण सिर्फ 75 साल, जब से स्वतंत्र भारत हुआ 47 से, तब से हर सरकार की नीति यही रही है, किसी प्रकार के सनातन का एक जो भ्रमित लोग रहे और उनका शोषण करके इसकी सामाजिक व्यवस्था को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए। तो देखिए, तमाम जो हैं देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, सरकार जो है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मंदिरों को स्वतंत्र करने की बात कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ का चंदा कह रहे हैं सरकार खा जाती है, दूसरे समुदाय के लोगों पर निवेश करती है, उस चंदे का हज कराती है। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं लोग कह रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि हमें धोखा दिया गया है, हमें छला गया है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।